हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। क्लास 8 के स्टूडेंट बेटा बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। जैसा आप सबको पता है मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ, उसी प्रकार एक बार फिर आज आपकी क्लास लेकर आ गया हूँ। आपको पता होगा, आपने अगर कल की क्लास देखी है तो आपको पता है कल की क्लास जो थी वो अचानक से बंद हो गई थी। मैंने न तो आपको कुछ SW कहा था और न ही मैंने जो आपको बाय बाय बोला जाता है, आपका दिन शुभ हो ऐसा जो आपको कहा जाता है, वो भी नहीं बोल सका था। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ अचानक से बंद हो गई थी। मैं कहता कहता बोलता बोलता ही स्टॉप हो गई, क्लास पूरी हो गई। अगर आप सामने होते तो सर से कह देते कुछ कि सर ऐसा क्या हो गया, पर मैं बता देता हूँ ना कि कुछ बेटा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ कैमरे के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। इस कारण से जो आपकी क्लास थी वो क्लास बीच में ही रोकनी पड़ गई थी और अपने आप ही रुक गई थी। ऐसा समझो, टेक्निकल समस्या ऐसी होती है जो अपने आप ही रुक जाती है, अपने आप ही होता है कुछ। इस कारण से उस क्लास में मैं आपको होमवर्क नहीं दे पाया था और कुछ कह नहीं पाया था, अचानक से क्लास बंद हो गई थी। उसके लिए आप निराश नहीं हुए। मैंने जो प्रॉब्लम थी वो आज मैंने कह दी है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ था, उस कारण से अचानक आपकी क्लास ऑफ हो गई। आज वापस बात करते हैं कोयला पेट्रोलियम। फिफ्थ नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में मैं आ गया था, इनएक्सहॉस्टिबल और एक्सहॉस्टिबल मैंने पढ़ा दिया था। तो बेटा पेज नंबर 84 85 निकालना। कितने पेज नंबर? 84 एंड द 84 85 पेज नंबर निकालना है। इस दोनों पेज नंबर पर क्या दे रखा है? 84 पेज नंबर पर इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, समाप्त नहीं होने वाले प्राकृतिक संसाधन मैं पढ़ा चुका हूं। फिर नीचे एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन मैं पढ़ा चुका हूं। फिर इसके नीचे लिखना, इसे नीचे देखना जहां लिखा हुआ इन दिस चैप्टर, यहां से शुरू कर रहा हूं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स सच एज फॉरेस्ट, सॉइल, मिनरल्स, कोल एंड पेट्रोलियम। इस अध्याय में हम महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वन, मिट्टी, खनिज, कोयला और पेट्रोलियम। खनिज में क्या पढ़ेंगे? कोयला, पेट्रोलियम पढ़ेंगे। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ऑल दिस फ्यूल्स वर फॉर्म्ड इन मिलियन ऑफ ईयर्स बाय द डिके ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट। ये सभी ईंधन लाखों साल पहले मृत जानवरों और पेड़ पौधों के अवशेषों के नष्ट होने के द्वारा निर्माण हुआ। मैंने बताया था ना कोयला कैसे बना, पेट्रोलियम कैसे बना, यही बात लिखी हुई है। लाखों साल पहले मरे हुए जानवरों और पेड़ पौधों के अवशेषों के सड़ने से क्या बन गया? ये फ्यूल बन गए। As the remain of dead animals or plants are called fossil fuels, यानी जो ये मृत जानवर और पौधों के जो अवशेष हैं उन अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है, फॉसिल्स कहा जाता है। FOSSILS, फॉसिल्स को हिंदी में कहते हैं जीवाश्म। जीव प्लस अस्म, जीवों के अवशेष, उसको जीवाश्म कहा जाता है। Therefore, इसीलिए द फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। इस प्रकार ये ईंधन जो उनसे हम प्राप्त करते हैं इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ऐसा ईंधन जो हम इसे प्राप्त करते हैं उसको जीवाश्म ईंधन कहेंगे। जो फॉसिल से हमारे को फ्यूल प्राप्त होता है उसको फॉसिल फ्यूल कहेंगे। हिंदी में बोले तो जीवाश्म ईंधन कहेंगे। अब 5.2 कोल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोल लिखा हुआ 5.2 और लिखा हुआ COAL। इसके बारे में पढ़ना। देखो एक फिगर दे रखी है, हाथ में कोयला है बहुत सारा, है ना, बहुत सारा कोयला। तो हमारे को क्या करना है? इस कोयले के बारे में पढ़ना है। हमारे को क्या करना? तो हमारे को बेटा इस कोयले के बारे में पढ़ना है। क्या लिखा हुआ देखिएगा, यू माइट हैव सीन और हियर्ड अबाउट कोल, यानी आप अवश्य ही कोयले के बारे में सुन चुके हो एंड द कोयले के बारे में देख चुके हो। आप अवश्य ही कोयले के बारे में देख भी चुके हो और उसके बारे में सुन भी चुके हो। कोल इज ए हार्ड स्टोन लाइक सब्सटेंस जनरली ब्लैक इन कलर। कोयला जो होता है एक क्या होता है? हार्ड स्टोन लाइक सब्सटेंस होता है, कठोर पत्थर जैसा पदार्थ होता है। कोयला कैसा होता है?
कठोर होता है, हार्ड, पत्थर जैसा पदार्थ, और सामान्यतः रंग में ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है। कोयला कैसा होता है? तो जनरली स्टोन जैसा हार्ड होता है और रंग में काला होता है। However, its color varies depending upon its kind। यद्यपि इनका कलर किस पर निर्भर करता है, यानी यद्यपि उनका कलर उनके अलग अलग प्रकार पर निर्भर करता है। अलग अलग प्रकार का कोयला जो होता है, वो कोयला कैसे होता है अलग अलग प्रकार का? उसके रंग पर बेस्ड होता है। अगर उसका ज्यादा ब्लैक कलर है तो वो अच्छा कोयला होता है, जैसा हमने पढ़ा था। बेस्ट क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला, ठीक है ना। सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला जो होता है, वह घटिया क्वालिटी वाला कोयला पीट कोयला होता है, जो भूरा ज्यादा होता है, कार्बन कम होता है। तो कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग फूड्स। कोयला ऐसा एक ईंधन है जो कुकिंग फूड यानी खाना बनाने के लिए, भोजन पकाने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। देखो आपको पता होगा, हम लकड़ी जलाते हैं, हम खाना बनाने के लिए सब लकड़ी जलाते हैं, सारे गैस का यूज नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जो अभी तक चाहे खाना गैस पर बना देंगे, लेकिन अगर गर्म पानी करने की बात आएगी तो वो चूल्हे से लकड़ी जलाकर गर्म पानी करेंगे। उसके बाद में कोयला प्राप्त, आप सबको पता है। तो आपके दिमाग में आएगा, सर कोयले से कैसे खाना बनाते? कोयला तो बाद में मिलता है, जब हम लकड़ी जला देते हैं तो कोयला। लेकिन बेटा लकड़ी जलाने के बाद जो कोयला होता है ना, उस कोयले को एक ऐसा लोहे का आता है, सिगड़ी बोलते हैं जिसको, उसमें कोयला डाल करके उससे पानी गर्म किया जाता है। However, it's produce a lot of smoke and foul smelling gases। यद्यपि यह क्या करता है, कोयला बहुत ज्यादा धुआं उत्पन्न करता है। हम कोयले में कन्वर्ट करेंगे, लकड़ी का जब कोयला बनाया जाता है तब क्या होता है, कोयला बनाया जाता है तो बहुत सारा धुआं होता है और फॉल स्मेलिंग गैसेस, यानी उसके अंदर गंदी बदबू वाली गैसें आती है। Which causes a lot of air pollution, जिससे बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। अर्लियर यानी पहले के समय में, पुराने जमानों में, द कोल वाज यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम्स टू रन रेलवे इंजन। यानी पुराने जमाने में पहले क्या किया जाता, पहले रेलों के इंजन को चलाने के लिए जो भाप उत्पन्न की जाती थी ना, वो भाप कैसे उत्पन्न की जाती थी? इस कोयले को गर्म करके, कोयले को गर्म किया जाता था, फिर उसे भाप बनती थी, उस भाप से रेल के इंजन चलाए जाते थे। और these days coal is also used for generating electricity in thermal power plant। आज के दिनों में कोयले का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया जाता है। और जिसमें कि थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, उस थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया जाता, तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। इन एडिशन टू द कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन फैक्ट्री, सीमेंट प्लांट और ब्रिक लिंक्स। उसके अलावा और कोयला का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में होता है, कारखानों में, सीमेंट को प्लांट होते हैं, सीमेंट बनाने वाले जो प्लांट होते हैं वहां होता है, और ब्रिक क्लीन्स के अंदर होता है। ब्रिक यानी कि जहाँ ईंटें बनाने की भट्टियां होती है ना, KILNS, क्लीन्स को कहते हैं भट्टियां। भट्टी होती है ना जहाँ ईंटें बनाई जाती है, ईंटों को पकाने के लिए आपको पता है आग लगाई जाती है, वहां पर भी क्या होता है, कोयले का उपयोग होता है। फिर बेटा अकोरेंस ऑफ कोयला, कोयले की प्राप्ति, कि कोयला कहाँ पाया जाता सर? तो कोल इज फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द, यानी कोयला पृथ्वी की सतह के बहुत नीचे पाया जाता है, ऊपर नहीं होता, बहुत नीचे होता है, पृथ्वी की सरफेस के बहुत नीचे कोयला पाया जाता है। द मेजर कोल माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड एंड MP। मेजर कोल माइंस इन इंडिया, यानी भारत में जो मुख्यतः कोयले की खाने हैं वो कहाँ कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोल माइंस आर, द लार्जेस्ट कोल माइंस आर इन झरिया एंड बोकारो इन झारखंड एंड द रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। यानी सबसे ज्यादा संख्या में, बहुत ज्यादा मात्रा में कोयला कहाँ, कोयले की खाने कहाँ है? झारखंड के झरिया और बोकारो में, उसके अलावा पश्चिम बंगाल के रानीगंज में। अब आता बेटा कोयला बनता कैसे है? पेज नंबर 85 लिखा हुआ, कोल, हाउ इज कोल फॉर्म्ड, कि कोयला बनता कैसे है। तो देखो, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ वर कवर्ड विथ वेट मार्शी एरिया ऑफ लैंड कॉल्ड स्वैम्प इन विच ह्यूज ट्रीज, गेन फॉल्स एंड मॉसेज ग्रो। बहुत सारे, यानी लाखों साल पहले कई पृथ्वी पर कई प्रकार के जो बाग थे, वो गिले, जैसे गीला बाग होगा कहीं,
कहीं पर मार्सी एरिया, दलदली क्षेत्र होगा, इसको स्वाम्स कहते हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। गेंड फॉर्म्स, जो शैवाल होती है, जो मॉस जीवाणु होते हैं, शैवाल होती है, कवक होती है, वो बहुत सारी होती है। एज द ट्रीज एंड प्लांट्स लॉस्ट देयर लीव्स एंड डाइड, एज द, जैसे कि पेड़ और पौधे, लॉस्ट देयर लीव्स, उनकी पत्तियां गिर गई, एंड डाइड, और वो पौधे मर गए, देयर लीव्स एंड द डेड मटेरियल्स फॉर्म्ड इनटू लेयर्स ऑफ रॉटिंग वेजिटेशन, और वो जो डेड एनिमल्स, डेड मटेरियल जो था, यानी जो मृत सामग्री थी, जो मृत पदार्थ था, वह एक वनस्पति के रूप में सड़ करके उसकी एक लेयर बन गई। प्रेशर फ्रॉम अबाउ पुश्ड these layers together to form a layer of soft material called peat. प्रेशर फ्रॉम अबाउ पुश्ड, फिर ऊपर क्या हुआ, जब वो जमीन में नीचे दब गई सारी वनस्पतियां, सड़ी हुई वनस्पतियां, तो अंदर उसके ऊपर से दाब लगा, जिसे नीचे प्रेशर बढ़ा। प्रेशर बढ़ने से जो साथ साथ की जो लेयर्स थी, वो लेयर जो थी एक सॉफ्ट मटेरियल में बदल गई, जिसको पीट कहा गया। और sometimes mud and sand were washed over the layers of the peat, processing them further and even tighter together. और कभी कभी ये जो कीचड़ और जो रेत थी, वह रेत उसके ऊपर से, लेयर के ऊपर से वॉश हो गई, और जो पीट था उसका, उस पर ज्यादा प्रेशर लगा, ज्यादा प्रेशर लगने के कारण वो क्या हुआ, फर्दर और भी ज्यादा टाइट हो गया और ज्यादा कठोर हो गया। दिस मेड ए सॉफ्ट ब्राउन कोल और लिग्नाइट, और उससे क्या बन गया, थोड़ा सॉफ्ट यानी थोड़ा कोमल और भूरे रंग का कोयला बन गया, जिसको लिग्नाइट कहते हैं। As more mud or sand peeled on the top, the vegetation was pressed down even to deeper. और भी ज्यादा कीचड़ और रेत उस टॉप से पील्ड यानी ऊपर, ऊपरी भाग से दबी वेजिटेशन पर, और प्रेशर ज्यादा हुआ नीचे की ओर, वो चली गई, तो और ज्यादा प्रेशर हुआ और अर्थ में डीपर चली गई। The movement inside the earth crust helped to turn in the lignite into hard black कोयला। और यही जो लिग्नाइट कोयला था, इस लिग्नाइट कोयले पर ज्यादा प्रेशर लगा, ज्यादा प्रेशर लगने के कारण पृथ्वी के अंदर की ओर मूवमेंट ज्यादा हुआ, हलचल ज्यादा हुई, और उसके कारण से और थोड़ा कठोर कोयला बन गया। फिर ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन, और फिर पृथ्वी पर या तो कुछ प्राकृतिक विपत्तियां आई, जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट बरीड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ और मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। फिर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे और जानवर पृथ्वी की सतह के नीचे दब गए, और फिर वो लाखों वर्ष पहले आज की बात। They got covered with many layers of rock and soil, फिर उस नीचे दब गई, फिर उसके साथ बहुत सारी परत कवर हो गई, और उस पर चट्टान आ गई, उस पर मिट्टी आ गई। इसके कारण हीट, उष्मा ज्यादा उत्पन्न हुई, प्रेशर ज्यादा उत्पन्न हुआ, उस कारण से उसका फॉसिल फ्यूल बन गया। फॉसिल फ्यूल आर दस द रिमेन्स ऑफ डेड एंड प्लांट्स। फिर वो फॉसिल फ्यूल्स और इस प्रकार से जो मृत जानवर और पेड़ पौधों का जो फॉसिल फ्यूल्स थे, वो लाखों साल तक नीचे ही दबे रहे। उसे कोयला ऑब्टेन हो गया कोयले की खानों में, और जैसे जैसे डीप गए 100 से लेकर के 1300 मीटर तक पृथ्वी में नीचे जाते जैसे गए, कोयला प्राप्त हुआ। कोयला जो होता है, कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट लाइक कोल, कोल तार एंड कोल गेस। फिर कोयले का प्रोसेस किया जाने लगा, कोयला निकाला खदानों से, और खदानों से कोयला निकालने के बाद में उसके अलग अलग यूजफुल प्रोडक्ट बनाने लगे, जैसे कोक बनाना शुरू कर दिया, कोल तार बनाना शुरू कर दिया, और कोल गैस बनाना शुरू कर दिया। उसे कोल गैस बनाना शुरू कर दिया, कोल तार बनाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में कोक क्या होता है, दिस इज द फील्ड सॉलिड रेजिड्यू बिहाइंड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी कि उसका एक आसवन किया जाता है, उसका एक डिस्ट्रक्टिव आसवन करने के दौरान पीछे बहुत सारा एक सॉलिड रेजिड्यू बचता है, उसको कोक कहते हैं। A process of breaking of coal into simpler substance upon heating in the absence of air, यानी वायु की अनुपस्थिति में उस कुछ पदार्थों को गर्म करके कोयले को सिंपल सब्सटेंस के अंदर तोड़ने की प्रक्रिया। इट इज ब्लैक, ये काला होता है, पोरस यानी छेद वाला होता है, टफ सब्सटेंस यानी कठोर होता है। इट बर्न्स इजीली, आसानी से जलता है। डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक लाइक कोल, ये आसानी से जलता है, कोयले के जैसे धुआं उत्पन्न नहीं करता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, इसका उपयोग स्टील के लिए बनाने के लिए किया जाता है, और मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए यानी धातुओं के निष्कर्मण के लिए किया जाता है, धातुओं के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। यूज कहाँ होता है, आ गया ना कोक का यूज। फिर आगे इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियल ग्रेफाइट, आर्टिफिशियल कृत्रिम ग्रेफाइट निर्माण के लिए भी उसका उपयोग होता है। टू मेक सर्टेन फ्यूल, जैसे वाटर गैस, जैसे कुछ गैस है बनाने के लिए, जैसे जलीय गैस, वाटर गैस बनाने के लिए। फिर कोल तार, ये क्या होता है, थिक यानी मोटा, ब्लैक काला, ऑयली लिक्विड, तेल जैसा द्रव पदार्थ जो भी डिस्टिलेशन किया जाता है।
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोयले का किया जाता है, उससे कोल तार प्राप्त किया जाता है। ये मिक्सचर होता है 200 सब्सटेंस का, 200 पदार्थों का मिक्सचर होता है। इसका उपयोग नेफ्थलीन बॉल्स के लिए किया जाता है, जो कि मॉथ रिपेलेंट होती है। मॉथ रिपेलेंट यानी जो मॉथ कीड़े वगैरह होते हैं ना, उसको दूर करने के लिए। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव लाइक्स, फिर वो एक्सप्लोजिव लाइक जैसे TNT ड्रग्स हो गया, परफ्यूम हो गया, प्लास्टिक हो गया, फोटोग्राफिक मटेरियल हो गया, उसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर आती है कोल गैस, ये ऑब्टेन की जाती है कौन से प्रोसेस से? कोल टू गेट कोक, जब कोयले से कोक प्राप्त की जाती है, कोयले से कोक प्राप्त की जाती है, तब बेटा इस प्रक्रिया में ये गैस प्राप्त की जाती है। इट इज यूज एज इल्यूमिनेट, इसका उपयोग इल्यूमिनेंट का मीन्स होता है उस चमकदार के लिए किया जाता है। प्रतिदीप्ति जिसको कहते हैं, ये फ्यूल फॉर इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर कोल प्रेसिंग प्लांट्स। और ऐसा फ्यूल कहाँ पाया जाता है? ऐसे फ्यूल के इंडस्ट्रीज कहाँ होते हैं? जहां कोयले प्रोसेसिंग के प्लांट होते हैं, उसके पास में इस फ्यूल के इंडस्ट्रीज होती है। कोल गैस वाज फर्स्ट यूज इन लंदन फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग, सबसे पहले इसका उपयोग गलियों में लाइट लगाने के लिए लंदन में किया गया 1810 में, 1810 में। फिर न्यूयॉर्क में किया गया 1820, 1820 में। The slow conversion of wood into coal by a biochemical process extending over million of years, it's called carbonization. Carbonization किसको कहते हैं? एक स्लो कन्वर्जन होता है लकड़ी का, जिससे कोयला बनाया जाता है। वो जो बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, लाखों साल पहले लग जाते हैं, उसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं। अब आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कोयले, बेटा कल की क्लास में पढ़ेंगे। होमवर्क में क्या करना? डिफाइन करना है एक्सहॉस्टिबल को एंड द इनएक्सहॉस्टिबल को, ठीक है ना? इनएक्सहॉस्टिबल एक्सहॉस्टिबल को डिफाइन करना, ये आपका होमवर्क रहेगा। कल की क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्स पढ़ेंगे। अब आपसे विदा लेता हूँ, बहुत लंबी क्लास हो गई होगी, क्योंकि जो कल छोटी हो गई थी ना, 11-12 मिनट पे पूरी हो गई थी, इसीलिए आज थोड़ा सा ज्यादा खींच लिया मैंने। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होगी। समझाने लायक कुछ नहीं था, इस कारण से सारा जल्दी जल्दी बेटा पढ़ा दिया आपको, ठीक है ना? कुछ समझने लायक नहीं था, इसीलिए जल्दी जल्दी बोल के बता दिया कि क्या है कोयले के बारे में। विदा लेता हूँ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।